राधे राधे, जय जय श्री राधे। आज भक्तमाल की कथा के आगे के क्रम में हम आपके लिए लेकर के आए हैं डाकू भक्त की कथा। जो हमारे भगवान के प्यारे भक्त होते हैं उनके पीछे पीछे भगवान जैसे बछड़ा गाय के पीछे, गाय बछड़े के पीछे फिरती है, वैसे फिरते हैं। और ये हमारे डाकू भक्त थे जो कुछ नहीं जानते थे, डाकू ही थे। मध्य प्रदेश का एक गांव था, उस गांव में ये डाकू था और इतना खूंखार डाकू था कि खबर लगनी चाहिए सोने चांदी की पहुंच जाता था। ऐसे करते करते अपना जीवन चल रहा था, पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम था और कहीं कोई अच्छा काम जीवन में था ही नहीं। एक बार क्या होता है कि मध्य प्रदेश के ही जंगलों में ये आकर के वहाँ पर शहर में आकर लोगों को लूटता और चला जाता। एक बार उन्हें पता चला, उस डाकू को पता चला कि अब की बार कहीं कथा हो रही है, भागवत कथा हो रही है, तो उसमें रुक्मिणी जी का विवाह होगा और रुक्मिणी जी के विवाह के लिए बहुत सारे गहने कपड़े लाए जाएंगे, क्यों ना अच्छे से लूटपाट की जावे। उसने पूरी तैयारी कर ली थी, पर जाना तो पहले ही होता है। जो सेठ जी थे, नगर सेठ थे, बहुत बड़े थे, उन्होंने भागवत का प्रोग्राम बड़े रूप में रखा, अपने सारे परिवार कुटुंबियों को बुलाया। सारे शहर के लोग कथा सुनने आते थे और जो अपनी हवेली थी उसी के पास एक उनका खुला मैदान, नोहरा बोलते हैं जिसको, वो था। उसमें कीर्तन और भागवत कथा चलती रहती। और आज रुक्मिणी मैया का विवाह था। उसके पहले ही डाकू को पता चल गया और उसने पूरी रेकी कर ली थी कि जब सारी कथा होती है तो सारे के सारे लोग वहाँ पर चले जाते हैं और मैं चुपके से आ जाऊंगा। और रात को क्या होता था, कथा पूरी होने के बाद में रात को पंडाल में सत्संग होता, सब सत्संग में बैठे रहते। तो उसने मैंने विचार किया कि जब सारे सत्संग में होंगे तभी मैं आकर लूट लूँगा। ये सोच करके वो आ गया। वो आया तो आज बहुत चहल पहल थी, रुक्मिणी मैया का विवाह था, तो सारे लोग इतने सारे थे कि उसे मौका ही नहीं मिला। अब क्या करता, वो भी चुपके चुपाते आकर के कथा पंडाल में बैठ गया। और रुक्मिणी मैया का विवाह तो बाद में होना था, उससे पहले कथा का प्रसंग चल रहा था कि हमारे ठाकुर जी की बाल लीलाएं, इतनी सुंदर सुंदर बाल लीलाएं चल रही थी, बाल लीलाओं का वर्णन चल रहा था। और जो भागवत कथा वाचक थे वो इतनी सुंदर रसमयी कथा अपनी सरल भाषा में कह रहे थे। भगवान के रूप का जब वर्णन आया कि हमारे ठाकुर जी ऐसे हैं, गैया चराने जाते हैं तो माँ उन्हें तरह तरह के आभूषण पहनाती है, माँ सुंदर सुंदर वस्त्र भी पहना देती है और बहुत सारे खाने के व्यंजन पकवान ग्वाल वालों के साथ देती है। और वहाँ पर वो बैठ कर के बंसरी बजाते हैं और बड़े बड़े ऋषि मुनि भी उनकी बंसरी सुन करके मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। और जब कथा भागवत प्रवक्ता जी ने भगवान के गहनों का वर्णन किया, मुक्ता की माला पहनी हुई है, कानों में कुंडल पहने हुए हैं, पैजनियाँ पहनी हुई है, हाथ में मोटे मोटे कड़ोले पहने हुए हैं, ऐसे सुंदर सुंदर वाणी सुन करके उस कथावाचक ने ऐसी रसमयी कथा करी कि सबका मन भगवान की तरफ मोह लिया। और ऐसा लगा जैसे आज पंडाल से ही निकल करके हमारे ठाकुर जी ग्वाल वालों के साथ गाय चराने को गए हैं। जैसे कथावाचक प्रवक्ता जी ने ही विदा किया है भगवान को यहाँ से ही कि कैसे भगवान गोचारण के लिए जाते हैं, वो उसने कभी नहीं सुनी। जो डाकू था उसने कभी भगवान के बारे में नहीं सुना। वो नहीं जानता कि जो ये कह रही हैं कि नंद नंदन जो नंदलाल है वो बड़े घर का है और नंदरानी की यहाँ पर 9 लाख गैया है। उसने मैंने विचार किया कि जो आज ये कथा में बता रहे हैं वो सचमुच में ऐसा कोई बालक है, सुंदर 2 बालक हैं, वो इतने गहने पहन करके ग्वाल वालों के साथ गाय चराने जाता है। उसे एक पल के लिए भी नहीं लगा कि ये कथा है, ये भगवान की कथा है, क्योंकि कहने वाला जो महात्मा था, कथावाचक था, पर बड़े सीधे मन के थे। तो सच्चे मन से कथा कही तो सबके हृदय तक पहुंच गई और न जाने कौन से पुण्य पुंज उस डाकू के भी प्रकट हुए होंगे, उसके हृदय में भी बात लगी।
मन में विचार किया कि क्या अब रुक्मिणी विवाह में जो थोड़ा बहुत सामान होगा, थोड़े बहुत गहने होंगे, उनको लेकर के क्या करूँगा। अब तो मैं उन बालकों का पता पूछूंगा कि कौन से जंगल में जाकर गाय चराते हैं। और जैसे जब कथा पूरी हुई और महाराज जी अपने, उनका दूर निवास स्थान था, क्योंकि संध्यावंदन करते, पूजा करते और आराम से आगे की कथा के क्रम को ध्यान में रखते हुए अध्ययन भी करते थे, तो उनकी कुटिया थोड़ी दूर थी। तो जैसे जैसे पंडित जी जा रहे थे, पीछे पीछे डाकू हो लिया और डाकू जाते जाते एकदम पास गया और जो महात्मा, जो भागवत प्रवक्ता थे, उनकी कमर की अपनी बंदूक लगाई और कहा कुछ भी आवाज़ निकाली तो गोली निकाल दूंगा। बेचारे पंडित जी सहम गए। अब क्या करते, चुपचाप चले गए। वहाँ जाकर के कुटिया में गए, अपनी जाकर के ऊपर हाथ करके खड़े हो गए कि भाई क्या चाहते हो, मेरी जान बख्श दो, मैं भगवान का भक्त हूँ, भगवान की कथा सुनाता हूँ, अभी मेरी कथा भी पूरी नहीं है, तुम्हें क्या चाहिए। तो बोले बैठो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अपनी पोथी खोलो। तो कहा भाई पोथी खोलूँ। बोले हाँ। बोले मुझे उन बालकों का पता बताओ जो आज आपने कथा के समय बताए थे, वो कौन से धनवान के बालक हैं। तो पंडित जी ने मन में विचार किया कि बड़े आज तो अच्छा आया है कोई, अरे भगवान के बारे में पूछने तो कोई नहीं आता, यहाँ तक आया है, वो भी बंदूक के नोक पर पूछ रहा है। तो समझ गए कि है तो डाकू पर है भोला, कभी भगवान से पाला, भगवान के कथा से पाला अभी तक पड़ा ही नहीं है। उन्होंने मन में विचार किया कि ठीक है, शांति से बैठो और मैं भी बैठकर बताता हूँ। उन्होंने पन्ने खोले और उन्होंने पूरा पूरा वर्णन बता दिया। कहा अरे ये क्या, अरे ये तो मैंने छोटा सा वर्णन किया है। उनके यहाँ तो 9 लाख गायें हैं, 9 लाख जिनके गायें हैं, उनके घर में कितना धन होगा। अरे एक दिन क्या, वो तो रोज रोज नए नए गहने पहन कर आते हैं। वो बालक बड़े सुंदर हैं, देखते ही मन ललचा जाता है, उनसे मिलने का मन करता है, बोलने का मन करता है। और कहते हैं वो पंडित जी तो बेचारे अंदर ही अंदर भयभीत थे, पर बाहर से अपनी जान बचाने के लिए भगवान का इतना सुंदर वर्णन उसके सामने किया कि उसके चित्त में पक्की बात बैठ गई कि वो सच कह रहा है। इतने सुंदर बालक हैं तो क्यों ना मैं उनको लूट लेता हूँ। कहा वो कहाँ मिलेंगे। तो कहा वृंदावन के जंगलों में आते हैं, गोवर्धन की तलहटी पे आते हैं। तो कहा ये कहाँ है। बोले यहाँ, ऐसे ऐसे उन्होंने बता दिया, अपना पीछा छुड़ा लिया। अब उसको रात को नींद ही नहीं आई, कैसे तैसे करके दिन उगा और वो लेकर के अपना झोली डंडा और जो खाने पीने का सामान था वो निकला। सबसे पूछता वृंदावन किधर। ऐसे करते 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 लोग बताते गए, क्योंकि अब उसका वो भाव तो था नहीं, सब उसको पहचानते भी नहीं थे, क्योंकि कभी किसी ने देखा ही नहीं, वो दिन में कभी निकला ही नहीं। कैसे तैसे करके वो गिरधर गोवर्धन नाथ की तलहटी में पहुंच गया और वहां पर जाकर के पूछा कि यहाँ कोई ऐसे ऐसे बालक हैं जिनका नाम कृष्ण और बलराम है। तो लोगों ने कहा हाँ क्यों नहीं। बोले बंसी बजाते हैं। बोले हाँ बजाते हैं। बोले सुंदर है। बोले हाँ सुंदर है। बोले गहने पहनते हैं। बोले हाँ पहनते हैं। बोले गैया चराते। बोले हाँ चराते हैं। कहाँ मिलते हैं। कहा माधोवन में मिलेंगे, कुंज में भी मिल जाते हैं, गोवर्धन तलहटी में भी मिल जाते हैं, वो जंगलों में मिल जाते हैं गाय चराते। तो वो बेचारा भटकता भटकता कभी इधर कभी उधर ऐसे करते करते कहा यमुना पुलिन पे भी मिल जाते हैं। तो यमुना पुलिन के दूर जंगल में वो एक वृक्ष के ऊपर बैठ गया और देखता रहा, भूखा प्यासा। मैंने विचार किया कि आज नहीं तो कल आएगा ही आएगा, कहाँ जाएगा। ऐसे करते करते वो खाना पीना सब कुछ भूल गया। उसके दिमाग और दिल में रात में वही छवि बैठ गई कि बड़े सुंदर हैं दोनों और बड़े कोमल हैं उनके चरण और मोटी मोटी आंखों वाले हैं। एक सांवला है और एक गोरा है और ग्वाल वाल साथ में है और बंसी सुनाई देगी, सबसे पहले पता चल जाएगा। अब बेचारा पेड़ पे चढ़ता उतरता चढ़ता उतरता, मैंने विचार करता अभी तक तो बंसी नहीं सुनाई दी। ऐसे करते करते वो थक गया, थक करके गिरने कोई था। भगवान को दया लगी कि अरे वैसे भी तो सब मुझे लूटने आते हैं, संसार वाले तो लूटते ही हैं। कोई किस बहाने से, कोई सवामणी बोल करके बेटे की नौकरी मांगता है, कोई कुछ चढ़ा करके कुछ मांगता है, ये भी लूटने आया है। कोई बात नहीं, पर कम से कम ये दर्शन तो चाहता है। और भगवान सचमुच में आज इतने सारे दोनों बलराम और कृष्ण गहने पहन करके उसी जंगल में उसे थोड़ी सी मुरली की धुन सुनाई दी। उसके तन में कोई शक्ति नहीं थी, फिर भी जैसे ही मुरली सुनी वो
झट से पेड़ पे चढ़ गया और दूर से देखा तो गायों की धूल उड़ रही थी और मुरली थोड़ी नजदीक सुनने लगी। वो दौड़ करके नीचे आया, फिर ऊपर गया। उसने देखा सचमुच में 2 बालक आ रहे हैं और बालक उधर गायों के साथ हैं और 2 बालक इधर ही चले आ रहे हैं और बहुत प्यारी मुरली बजा रहे हैं। जैसे जैसे वो बालक पास आए वो झट से कूदा और कूद करके और मार्ग रोक लिया। अपना बड़ा सा जो लठ हाथ में ले रखा था उसने गाड़ दिया। कहा रुक जाओ बालकों। बेचारे दोनों रुक गए। भगवान कृष्ण बलराम जी के पीछे छुप गए और कहा भैया भैया मुझे बचाओ, भैया मुझे बचाओ। और उन्होंने जैसे ही हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ते ही मानो उसके शरीर में ऐसा कंपन हुआ, वो देखता ही रह गया और कहा कि मैं मारना तो नहीं चाहता, मैं तुम्हें पकड़ना भी नहीं चाहता, पर मैं क्या करूं, मुझे तो आपके सारे गहने चाहिए। अरे क्यों ना लूं, तुम्हारे पिताजी के पास तो बहुत सारे गहने हैं, अगर थोड़ा मुझे दे दोगे तो क्या फर्क पड़ने वाला है। तो बलराम ने कहा ऐसे कैसे दे दे, ये हमारी मैया के गहने हैं, बाबा ने प्रेम से पहनाया है। तो ठाकुर जी ने कहा अरे मुझे डर लग रहा है बलराम, मुझे डर लग रहा है दाऊ, मुझे डर लग रहा है, मुझे बचाओ दाऊ। और मन में विचार किया दाऊ जी ने कि आज ये क्या हो गया है, जो कभी नहीं डरने वाला ऐसा डर रहा है। फिर वो कभी इधर आता कभी उधर जाता, फिर रोने लगा। रो के कह रहा है कि मेरा मन नहीं है तुम्हें लौटने का, पर मैं क्या करूं, मेरा मन ही नहीं है। तुम इतने सुंदर हो और इतने प्यारे बोलते हो, मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं है, तुम लूटने आए हो, तुम लूट लो। कहा नहीं नहीं मैं नहीं लूटूंगा, अब मेरा मन भर गया है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक वादा करके जाओ। क्या वादा, रोज यहाँ आओगे मुझे दर्शन देने। बोले हाँ हाँ क्यों नहीं आएंगे, रोज दर्शन देने नहीं आएंगे, तेरे लिए खूब सारे गहने भी लाएंगे, तू रोज ले लिया कर। तो कहा ऐसे नहीं, मैं आधा ही रखूंगा, आधा जिन्होंने आपका पता बताया है उनको दूंगा। किनको देगा, जिन्होंने आपका पता बताया है। तो कहा ले आज तो ले जा। तो कहा नहीं लेके जाऊंगा। तो ठाकुर जी ने कहा तुझे मेरी सौगंध लेकर के जा, और कल फिर आने का वादा करके हम जा रहे हैं। उन्होंने कहा, डाकू ने कहा कि कल अगर नहीं मिले तो मैं इसी यमुना मैया में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। भगवान ने कहा ठीक है। उन अनमने मन से, मन नहीं था इतने सुकुमार बालकों के गहने उतारे, फिर भी उन्होंने, भगवान ने कहा कि लो अपना पीतम्बर उतार कर दे दिया। कहा लो इसमें बांध करके ले जाओ। वो सारे गहने बांध करके दौड़ता हाँफता हुआ आया और कथा चल रही थी। वो इंतजार कर रहा था कि कब कथा पूरी हो और मैं पंडित जी से मिलूं और पंडित जी से कहूं कि इतने प्यारे राजकुमार हैं, इतने सुंदर बालक हैं, उनको देखकर तो मन मोह गया। चोरी करने का मन ही नहीं रहा, चोरी का भाव तो जाता ही रहा। कैसे तैसे करके उसने वो समय गुजारा और जो भगवान के दर्शन किए तो भूख प्यास थकान तो कहीं की कहीं चली गई और वो सुंदर माधुरी मूर्ति उसके चित्त में बस गई। और फिर धीरे धीरे जब कथा पूरी हुई और वो पंडित जी अपने घर की तरफ दौड़े जा रहे थे तो पीछे पीछे वो डाकू भी छुप करके धीरे धीरे हो लिया। अपनी काली कमलिया ओढ़े वो डरते डरते पंडित जी के पीछे वहां तक गया। और जैसे ही गया, उस दिन तो उसने कमर के जो बंदूक लगाई थी गोली मारने के लिए, आज झट से चरणों में गिर गया। पंडित जी ने मन में विचार किया कि अरे ये तो सचमुच में आ गया, ये तो वही है। तो कहा आपने मुझ पर इतना उपकार किया है मैं बता नहीं सकता, पर इतना धन मैं अकेला क्यों लूं। उन्होंने कहा भाई बात क्या है और ये कहाँ से लाया है। कहा जो आपने बालकों का पता बताया उन्हीं से तो लेकर के आया हूँ। कहा क्या सचमुच में। तो पंडित जी तो उसकी बात सुनते ही रह गए, डाकू की बात। फिर मन में विचार किया कि भोले मन का था, सब कुछ पा गया और मैं इतने वर्षों से दूसरों को कथा सुना रहा हूँ पर सुनाता ही रह गया। कभी मैंने अपने दिल की आवाज़ सुनी ही नहीं कि इस जीवन में इस धरती पर सदा नहीं रहना है, मुझे भी प्रभु को पाना है। सच्चे प्रेम से मैंने कभी को भगवान को कभी पुकारा ही नहीं। मैं ज्ञान बांटता रहा और ये ज्ञान पा करके उन्हें पा गया। फिर बैठा रोने लगा। तो वो डाकू बोला कि आप रो क्यों रहे हो, आपने तो मुझे सर्वस्व से मिला दिया, इतने सुंदर बालकों से मिलाया, वो इतने गहने पहन कर आए थे, ये देखो सारा माल, और मैं अकेला नहीं लेना चाहता, आधा आप ले लो, आधे पे अधिकार आपका है। पंडित जी ने अपना माथा पीटा, कहा अरे पगले तू जानता है वो कौन थे। उन्होंने बताया कि वो नंद नंदन यशोदा नंदन
कृष्ण परमात्मा है, रूप धारण करके धरती का भार उतारने के लिए अवतार लेकर के आए हैं। और तेरे कैसे ऐसे भाग्य जो तू सचमुच में दर्शन करके आया, बताना मुझे कैसे है, कहाँ है। उसके हाथ पकड़ लिए, सारी कथा पूछी और गदगद हो गए। पंडित जी का गला भर आया, हृदय से लगा लिया, कहा आज तू डाकू नहीं तो न जाने कौन सा पुराना प्रेमी है जो तू ठाकुर से मिलकर आया। चल मुझे भी लेकर चलेगा, मुझे भी दर्शन कराएगा। वो बेचारा सीधा सीधा अभी तक नहीं समझ पाया। कहा क्यों नहीं, कल आने का वादा करके गए हैं, वरना मैं प्राण दे दूंगा। और दोनों जाते हैं, वहां पहुंच जाते हैं जहां पर हमारे ठाकुर जी गाय चराने आते हैं। और दूर से मुरली सुनाई दी और ठाकुर जी अपना वादा निभाने सचमुच में डाकू के सामने आ रहे थे। पर अब डाकू डाकू नहीं, डाकू भक्त बन चुका था। परंतु पंडित जी को कुछ नहीं सुनाई दिया। जैसे जैसे भगवान आगे आ रहे थे, उन्होंने कहा देखो 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 वो आ रहे हैं, कितने प्यारे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। क्या मुझे तो कुछ दिखाई नहीं देता। अरे कितनी सुंदर मुरली बज रही है, मुझे तो सुनाई नहीं देती, मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा है, सुनाई भी नहीं दे रही है मुरली, मैं क्या करूं। पंडित जी रोने लगे और नीचे आकर के अपना माथा पकड़ के बैठ गए और धरती पर गिर गए। तो बेचारा डाकू बार बार वे भगवान को देखे, कभी पंडित जी को संभाले, ये क्या हो गया आपके। ऐसा करते करते ठाकुर जी नजदीक आ गए और डाकू भक्त ने प्रणाम किया और प्रेम से कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो कल कहने लिए थे वो भी आपको लौटाने आया हूँ। मुझे पता नहीं था पर अब सब पता चल गया, आप तो भगवान हो। कहा नहीं नहीं, हम कोई भगवान नहीं है। कहा नहीं नहीं। पंडित जी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो कहा जिन पंडित जी ने मुझे बताया ये कह रहे हैं कि आप मुझे नहीं दिख रहे हो, ना आपकी मुरली सुनाई दे रही है। तो कहा पंडित जी ठीक ही तो कह रहे हैं, कैसे सुनाई देगा, कैसे दिखाई देंगे। इन्होंने ज्ञान तो बहुत पाया पर सच्ची भक्ति सरल भाव से मुझे नहीं भजा, और सरल भाव से भजते तो मैं आज तक कब का इनको मिल चुका होता। पर इनसे कह दो इस जन्म में इतना ही होगा। कहा नहीं नहीं प्रभु, आप वादा करके गए थे रोज आओगे तो आए हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये लो आपके कल वाले भी सारे गहने, अब मैं सर्वस्व आपको देता हूँ। मैं भी भगवान की भक्ति करूँगा। जो बिना भक्ति के आप मुझे मिल गए तो मैं भक्ति से सबके जीवन में प्रेरणा भरूंगा कि मेरे भगवान कैसे हैं, मेरे भगवान कैसे हैं। और फिर कहते हैं डाकू भक्त ने भगवान से प्रार्थना करी, तब एक वाणी सुनाई दी कि पंडित जी उदास मत हो। आपकी वाणी में इतनी सरलता और मधुरता थी जो सुनकर के ये डाकू भक्त बन गया, तो न जाने कितने और मुझ तक पहुंच जाते हैं। तो आप ये उपकार का ही तो काम कर रहे हो। कोई बात नहीं, इस जन्म में आपकी भक्ति इतनी है, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दी है, अगले जन्म में मैं आपको पूर्ण रूप से मिल जाऊंगा, आप मुझे ही प्राप्त करोगे। डाकू भक्त ने वहीं से अपना सारा जो पहले का जीवन था त्याग दिया, यमुना में स्नान किया और जब तक रहे उसी वन जंगलों में ठाकुर को ढूंढते रहते थे और भगवान का गुणगान करके भक्तमाल में अपना स्थान पाया। तो ये आज हमारे भक्तमाल की कथा ठाकुर जी के चरणों में समर्पित। और कहते हैं संग भी करो तो ऐसों का करो जो भगवान को भी लूटना जान सके। आप सभी के हृदय में विराजमान मेरे प्यारे प्रभु को प्रणाम। बोलो यमुना मैया की जय।